वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि डीयू बीएड हो या फिर बीएचयू बीएड हो, दोनों का जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वह आपका सेम होने लगा है। यानी जो एंट्रेंस होगा वह आपका एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर से दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डीयू बीएड में हम जाएं या फिर हम बीएचयू बीएड में जाएं, कौन सा बेहतर होगा आपके लिए। ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएचयू और डीयू में क्या क्या अंतर है। ये चीजें हम लोग आगे इस जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो अगर बात करते हैं बीएचयू में भी आपका 2 ईयर का है और आपका डीयू में भी आपका 2 ईयर का है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता के बारे में। तो योग्यता यानी आपके पास यूजी होना चाहिए। बीएचयू में क्या है कि केवल यूजी मांगा जाता है, ठीक है। यूजी के साथ अगर आपकी यूजी में 50% नहीं है तो आप पीजी हैं तो भी आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बीएचयू बीएड और डीयू बीएड में होता है उसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत वरी करते हैं। इट मीन्स कि जैसे अगर आप हिंदी के हैं तो आप लैंग्वेज में जाएंगे, हिस्ट्री सोशल साइंस में जाएंगे, और अगर आपका फिजिक्स है तो आप साइंस में जाएंगे, मैथ तो मैथमेटिक्स में जाएंगे। तो सेम चीज यहीं पे आपका डीयू के साथ भी होता है। अगर हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, तो आपको चाहे बीएचयू बीएड में जाना हो या फिर आपको डीयू बीएड में जाना हो, दोनों में ही जाने के लिए आपको सीयूटी पीजी बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। बेसिकली हम इसको नाम जानते हैं सीयूटी पीजी के नाम से, ठीक है। सीयूटी पीजी के नाम से हम लोग जानते हैं और ये हर साल आपका सीयूटी पीजी का जो फॉर्म है वह निकलता है। और ये कब से हो रहा है? 2022 से ये हो रहा है। और 2023 से क्या हुआ है कि डीयू और बीएचयू दोनों का एंट्रेंस सेम होने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसके बाद आपका इसको रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से मिला गया है, तो एनसीटीई और आरसीआई दोनों के द्वारा मिला गया है। एनसीटीई और आरसीआई दोनों, ये आपका देखिए एनसीटी जो होता है वह जनरल बीएड को मान्यता देता है और आरसीआई जो होता है वह आपका स्पेशल बीएड को मान्यता देता है। तो जनरल बीएड और स्पेशल बीएड दोनों ही जगहों पे है, ये आप लोग देख सकते हैं। डीयू और बीएचयू दोनों में ही आपका जनरल बीएड और आपका स्पेशल बीएड है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कहते हैं तो बीएचयू को 5वां स्थान मिला हुआ है एनआईआरएफ रैंकिंग में और 11वां स्थान मिला हुआ है डीयू को एनआईआरएफ रैंकिंग में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नैक ग्रेडिंग की, तो नैक ग्रेडिंग में भी बीएचयू जो है वो आगे है डीयू से। डीयू को ग्रेड ए मिला है तो बीएचयू को ग्रेड ए प्लस मिला हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। अगर पेडागोजी सब्जेक्ट की बात करते हैं कौन कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो बीएचयू में देखिए लैंग्वेज प्रोवाइड किया जाता है, सोशल साइंस, मैथ और साइंस प्रोवाइड करता है। वहीं बात करते हैं डीयू में, तो डीयू में पेडागोजी सब्जेक्ट ज्यादा प्रोवाइड कराए जाते हैं कंपेयर टू बीएचयू। लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, कॉमर्स, होम साइंस और उर्दू ये सभी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये एक फायदा होता है उन स्टूडेंट का जो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से अपना बीएड करना चाहते हैं यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं सीट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बीएचयू में जनरल बीएड के लिए 249 सीट है कुल, चाहे सभी चारों सब्जेक्ट चारों पेडागोजी सब्जेक्ट को मिला करके, और स्पेशल बीएड में 66 सीटें हैं, ठीक है। वही अगर हम डीयू की बात करते हैं तो इसमें सीटों की संख्या ज्यादा है कंपेयर टू बीएचयू। इसमें 438 सीटें हैं जनरल बीएड में और स्पेशल बीएड में 70 सीटें हैं, ठीक है। फी की बात करते हैं तो आपका फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में जो आपकी फी है वह 4006 रुपये लगती है। वहीं आपकी जो ये CIA जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपका मेन कैंपस है डीयू का, तो ये आपका 5742 रुपये लगता है। तो यहाँ भी फीस आप लोग देख सकते हैं कम है। और अगर जो एफिलिएटेड कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे फीस ज्यादा रखती है, चाहे वो बीएचयू का हो या फिर डीयू का हो। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल दोनों ही जगहों पे आप लोग को उपलब्ध है, ठीक है। मेन कैंपस में मैं बात कर रहा हूँ। एफिलिएटेड कॉलेज में बीएचयू के तो एफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल है, लेकिन आपके जो डीयू है वहाँ पे आपके एफिलिएटेड कॉलेज में जो हॉस्टल है वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बीएचयू में प्लेसमेंट कराया जाता है और डीयू में प्लेसमेंट नहीं कराया जाता है। फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, मॉडर्न फैसिलिटी है और सपोर्टिवली बहुत ज़्यादा फैकल्टी जो यहाँ पे है प्रोफेसर वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीयू की, तो यहाँ पे एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही हाई लेवल की है और एक्सटेंसिव रिसोर्सेस हैं और कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये चीज़ें थी बीएचयू और डीयू से संबंधित। अब इस पर आप लोग अपने पर विचार करिए कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा आगे भविष्य के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।